गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सुबह उठ के नहा धो के रेडी होके हम कॉलेज के लिए निकल चुके थे। तो लास्ट डे जो कॉन्फ्रेंस का था तो उसमें जो स्टार नाइट थी उसका वेन्यू यही ग्राउंड था। तो मैं आपको वही दिखा रही थी क्योंकि रास्ते में ही था मेरे, तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूँ। सो एज़ यूजुअल गाइज मैं हमेशा की तरह लेट ही हूँ। 9 बज चुके हैं और मैं फिर रास्ते में ही हूँ। फिर तो टाइम लगेगा मुझे 10 मिनट। जितना भी ट्राई कर लो बनी, फर्स्ट क्लास के लिए हमेशा लेट होना ही है। बताओ ज़रा अब मैं क्या करूँ कॉलेज जाके। इतनी जल्दी जल्दी टीचर्स लोग बताते हैं ना आई एम ऑन लीव टुडे। सारे मूड की ना ऐसी की तैसी कर दी। आ गई मैं कॉलेज एंड आई एम 110% श्योर गर्ल्स में मेरे अलावा कोई भी नहीं आया होगा, कोई भी। बॉयज़ भी आई थिंक सो 3-4 ही आए होंगे। वो जो पढ़ने वाले हैं वो भी हमारे A1 के ही। A2 A3 तो आई डोंट थिंक सो कोई आया होगा। और फर्स्ट क्लास ये जो है इसमें कुछ इशू नहीं है ना अटेंडेंस का ना किसी चीज़ का। सर एकदम चिल है, इसलिए सर की क्लास ज़्यादातर कोई बच्चा लगाता नहीं है। मैं ही गधी हूँ भाई, मैं क्यों आई, मैं तो अब यही सोच रही हूँ। फिर उसके बाद जो एक क्लास हमारी लगनी थी वो लगी। गर्ल्स में मैं थी और एक और लड़की थी और बाकी सारे बॉयज़ थे, A1 के मोस्टली। बस गाइज लग गई एक क्लास के लिए आए थे हम। जा रही हूँ मैं वापस। घर आते गाइस सारे एक ही सवाल, इतनी जल्दी कैसे, इतनी जल्दी कैसे। इसलिए मैं घर आना प्रेफर नहीं करती। मैं सोच रही थी मैं लाइब्रेरी चली जाऊँ, बट फिर घर पे काम है, मम्मी की तबीयत थोड़ी सी डाउन है। मैं कहा चलो घर ही चलते हैं, करवा देंगे काम। तो अब आ गई हूँ मैं घर। अब मैं चेंज करके काम वाम करके खाना मैं खा के नहीं गई थी, एप्पल खा के गई थी क्योंकि मैं लेट हो रही थी। फिर उसके बाद हम तैयार हो जाएंगे शादी में जाने के लिए। इन लोगों का सही देखो, जब से मैं कॉलेज जाके क्लास लगा के भी आ गई और ये देखो बच्चे हमारे घर के फ़ोन फ़ोन फ़ोन, अभी भी फ़ोन। सही है इनका। झाड़ू पोछा मैं कर चुकी हूँ। देखो अगर आप लोगों को दिख रहा हो तो अब मुझे करनी है रसोई। देखो बर्तन दिखाती हूँ आपको। मैंने सोचा सब काम वाम करके फिर नेल पेंट लगाऊंगी ताकि निकले ना। इतनी जल्दी जल्दी निकल जाते हैं जैसे कोई हद भी नहीं। और मेरा नाखून टूट गया, ये वाला लास्ट वाला। आपको दिख नहीं रहा होगा, उसको दिखाती हूँ मैं बैक कैमरा से। ये देखो रेडी। फिर शादी में पहुंच कर पहले खाया, उसके बाद मुझे अचानक से मेरी फ्रेंड मिल गई वहीं पे। फिर मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ और बाकी सब के साथ फ़ोटोशूट वगैरह किया। चल चलते हैं। हाँ चल बाय, चले। यहाँ पर बारात आ चुकी थी। ये दुल्हन का भाई था जो कि दूल्हे का वेलकम कर रहा था। आई डोंट नो रिचुअल्स जो भी था, बट गाइस सच सच बताया ना दूल्हे से ज़्यादा अच्छा पंडित ही लग रहा। ये पंडित पे देखो जूम किया मैंने। फिर उसके बाद हम दुल्हन से मिले जो कि बहुत प्यारी प्रीटी लग रही थी। फिर हमने उसको कॉन्ग्रेचुलेट किया। फिर उसके बाद हमने उसके साथ थोड़ा सा फ़ोटोशूट किया क्योंकि हमारी दीदी हमें जा रही थी छोड़कर अपनी न्यू लाइफ की जर्नी स्टार्ट करने। यहाँ अब दुल्हन की एंट्री होने वाली थी तो उसके वेलकम के लिए था कुछ अरेंजमेंट, उसकी सेटिंग चल रही थी। एंड हियर शी इज, एंट्री हो चुकी है। कुर्सी पे चढ़ दूं क्या?
पता नहीं गाइस क्या चल रहा था, शायद जूता चुराई की रस्म चल रही थी। जीजी की सालियाँ उनके जूते चुराने की पूरी कोशिश, और लड़के वाले पूरी कोशिश की वो हमारे जूते ना चुरा पाए। ऐसा ही कुछ सीन चल रहा था। फिर यहाँ पर सब नाच गा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। फिर हमने कहा हम भी क्यों पीछे रहें। फिर उसके बाद नेक्स्ट गाने से हम भी स्टार्ट हो गए, जैसे हमारी वाइब मैच हुई। तो मैं आ गई हूँ घर पे, एकदम पेट भर कर, पूरा यहाँ तक खाना खा के सांस तक नहीं ली जा रही है, एकदम पेट फुल है। तो अब हम आ गए हैं अपने घर। तो क्या मुझे अब अपने कपड़े चेंज करने पड़ेंगे? पता नहीं, मेरा मन ही नहीं करता जब मैं सुंदर दिखती हूँ तो कि मैं अपने कपड़े चेंज करूँ। देखो वैसे मैंने आपको दिखाया तो है ही खड़ी होके, एक बार फिर से दिखा देती हूँ। तो मुझे कपड़े चेंज करने पड़ेंगे। वैसे मैंने फ़ोटोज़ भी नहीं क्लिक करी इतनी, मतलब खुद ही जो सेल्फ़ी मैं ले सकती मैंने सिर्फ वही लिया। चलो इन फ्यूचर ये ड्रेस मैं अगर वापस फिर से कभी पहन पाई तो ज़रूर लूँगी। बाय क्यूट टू माई लिटिल क्यूट टू रेड फ्लैग। ट्राई कर रही थी मैं वो डायलॉग बोलने के लिए, आप लोगों को पता ही होगा किसका है। सो ओके बाय क्यूटीज़। यहाँ मैंने फाइनली अपने कपड़े कर लिए चेंज, बैक टू नॉर्मल। यहाँ मैं बिल्कुल थक चुकी थी, मेरा पेट दर्द होने लग गया था, शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही खाना खा लिया था मे बी। फिर उसके बाद रात को 9 बजे के आसपास उनकी विदाई हो चुकी थी हमारी दीदी की। फिर उसके बाद यहाँ पर मेरा भाई पढ़ रहा है कि पता नहीं पढ़ने की एक्टिंग कर रहा है, डोंट नो। बस आज के लिए इतना ही। So if you like my vlog, then like, comment, share, subscribe. Bye. Good night.